पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बॉस, बीएमसी के चुनाव को लेकर जो तनातनी, जो गर्मी चल रही है, वही बता रही है कि इसमें कितना कुछ दांव पे लगा हुआ है। ठाकरे ब्रदर्स का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार के दौरान कहीं यह नहीं लगा कि यह नगर निगम का चुनाव है। एक से एक धुरंधर नेता प्रचार के लिए उतरे हुए थे। प्रचार के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बटोरी। अबू आजमी ने तो सीधे ओवैसी से पंगा ले लिया। सुनिए कैसे अबू आजमी ने पटक के 32 तोड़ देने की धमकी दे दी भाई ओवैसी को। सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। भाषा देख रहे हैं आप। अबू आजमी कह रहे हैं पटक के दांत तोड़ दूंगा। क्या भाषा है भाई। एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने अन्नामलाई को गाली दे दी थी। उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कह रहे थे। अब खुलेआम पटक के 32 तोड़ने की बातें होने लगी हैं। ओवैसी के अलावा अबू आजमी ने नीतीश राणे के खिलाफ भी विवादित बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर जनता ने ताकत दी तो वो उनकी जुबान काट देंगे। सुनिए इन भाई साहब को। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है। अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं क्या, मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे कोई पीछे हैं। नीतीश राणे पहले भी अपने बयानों से विरोधियों में आग लगाते रहे। अब बीएमसी के मेयर को लेकर नीतीश राणे ने जो कहा उस पर भी बवाल मच गया। सुनिए नीतीश राणे। मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कुड़ी चालू हुए लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है। इधर से उनको साफ कर देना है। यानी नेता कोई भी हो बॉस, बीएमसी के चुनाव में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। कह रहे हैं कि सबको उठा के पाकिस्तान में अब्बा के पास भेज देंगे। तो बीएमसी का चुनाव जीतेगा तभी भेज पाइएगा, अभी क्यों नहीं भेज रहे हैं? मतलब सब अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं भाई। बड़ी लड़ाई तो मुस्लिम वोटों के लिए चल रही है, क्योंकि ओवैसी पूरी ताकत से लगे हैं कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दें। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। ओवैसी बीएमसी चुनाव के जरिए खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित कर रहा है। आप देखिए ओवैसी की प्लानिंग क्या है।
ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने कुल 27 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 25% है। ओवैसी मुस्लिम महिला के मेयर बनने की बातें करते हैं, मुसलमानों को लीडरशिप तैयार करने के लिए कहते हैं, मुंबई में संभल और दिल्ली की मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी चर्चा नेशनल लेवल पर होने लगी। अगर उन्होंने मुंबई में सेंध लगा दी तो महाराष्ट्र में उनका विस्तार हो जाएगा। इसलिए वो मुसलमानों के सेंटिमेंट भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुनिए एक बार उनको। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता, और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। सीनियर ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, मोदी सरकार पर मुस्लिम पर जुल्म करने का आरोप लगा रहे हैं, तो जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं, सुनिए उनको भी जरा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और भड़काऊ बयानों का पुराना नाता रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों में कितनी ताकत है। और अब महाराष्ट्र में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपने भाषण में 15 मिनट का जिक्र किया है। अपना डालेंगे ना, 15 मिनट निकालेंगे ना, वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे ना, 15 को मजलिस को कामयाब कर रहे हैं। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बीएमसी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सारी लाइमलाइट अबू आजमी, नितेश राणे और ओवैसी लेकर चले गए। इधर ठाकरे भाई भी विवादित बयान देने में पीछे थोड़े ही हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को मंच से गाली दे दी, रसमलाई कहा, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे बयान दिए। वहीं उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में अजीब बातें कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी वाले गोमूत्र के लिए लाइन लगा सकते हैं लेकिन रक्तदान के लिए नहीं। बीजेपी इतनी बेशर्म है कि वो रावण को भी अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस ने कहा कि वो हिंदुत्व पर गर्व करते हैं, इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए। हमारे अगर भाषण आप देखेंगे तो उनको जवाब देते हैं हम, और हिंदुत्व क्यों नहीं बोलेंगे भाई, हमको गर्व है, हमारे हिंदुत्व पर गर्व है, वी आर अनअपोलोजेटिक, इसलिए हम हिंदुत्व बोलते हैं। लेकिन हमारी भाषणों में 95% केवल डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट पे बोलते ही नहीं है। लोग भी कह रहे हैं कि क्या दिन आ गया है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के वारिस जो हैं वो हिंदुत्व से उनको दिक्कत हो रही है। उद्धव ठाकरे बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे अलग ही लेवल पर जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की नकल उतार दी। आदित्य ठाकरे ने जो मिमिक्री की उस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। देखिए जरा।
आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेब, आम्ही इथून बांगलादेशाला काढणार. ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा. आता काही लोकांनी काल माझीच नक्कल केली. मला मजा येते कोणी माझी नक्कल केली तर, मला आवडतं, मला काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण त्यांना हे समजायला पाहिजे, अरे नक्कल करता करता काकाच्या पक्षाची काय स्थिती झाली. उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, वो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस पर अटैक कर रहे हैं. उधर राज ठाकरे को हिंदी भाषी और तमिल भाषियों को डराने धमकाने के पुराने काम में लगा दिया है. मराठी के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं, जबकि इस तरह की राजनीति को महाराष्ट्र लगातार नकार रहा है. पिछले साल भी राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी की थी, जिस पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को तभी चेतावनी दी थी. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया और उत्तर भारत के नौजवान राज ठाकरे से मिलने चले गए तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे. सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था. मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे. उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे. उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे. भाई बीएमसी का चुनाव है इसलिए जुबानी तोप गोले चल रहे हैं, लेकिन अगला